अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़वान अशरफ। इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं वो इस वक्त खुल गए हैं और वहाँ पर जो नज़र आ रहा है कि धांधली साबित होने जा रही है, जिसकी वजह से जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो भाग रहे हैं, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेश ही नहीं हो रहे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में बना हुआ है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी नून लीग वालों से हम 45, 46 और 47 मांग रहे हैं, लेकिन जो नून लीग के उम्मीदवार है वो वहाँ पर फॉर्म जमा नहीं करवा रहे और मुसलसल वहाँ से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और किसी तरफ से जान छुड़ा रहे हैं कि हमारी जान छूट जाए, क्योंकि अगर फॉर्म 45, फॉर्म 47 आ गए तो वो फारिग हो जाएगी, उनको नज़र आ रहा है और यहाँ पर धांधली साबित हो जानी है। अब ये वो हल्का जो इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, NA 46, 47, 48, ये एक किस्म का टेस्ट केस बन चुका है और यहाँ पर अगर फॉर्म 45, फॉर्म 45 जमा करवा दिए जाते हैं तो पूरा इलेक्शन का जो कच्चा छक्का है वो खुल के सामने आ जाना है। और ये अहम तरीन जिम्मेदारी जिस जज के पास मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनके ख़िलाफ़ अब बाकायदा कैंपेन भी शुरू कर दी गई है और बड़ी घटिया किस्म की, बड़ी गलीज़ किस्म की, और वो मुहिम जिसका मकसद ये है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिन 6 जजेस ने ख़त लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसी जो है मुदाखलत करती हैं हमारे मामलात के अंदर, उसमें जस्टिस तारिक महमूद भी शामिल थे। अब उनको यहाँ पर सरबराह बनाया गया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का और वहाँ पर जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन हर हाल में इनको अब यहाँ पर अपने फॉर्म 45 जमा करवाने पड़ेंगे, वरना यहाँ पर ये फ़ैसला आ जाना है। अब मैं आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तमाम तफसीलात से आगाह करता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है, किस तरीके से ये भाग रहे हैं और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलाई जा रही है, जो मुहिम चलाई जा रही है, जो इस वक्त उनको इनकी करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है, वो किस मकसद के लिए की जा रही है, उसके पीछे एजेंडा क्या है और उसके पीछे मकसद क्या है, ये पूरी तफसीलात, पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। आपके साथ में एक एक करके शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लें कि 3 हल्के हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, NA 46, 47, 48। यहाँ से जो PTI के उम्मीदवार हैं वो हैं आमिर मुग़ल, शुएब शाहीन और अली बुखारी, और इनके मुकाबले में जो नून लीग के उम्मीदवार है वो है तारिक फजल चौधरी, खुरम नवाज़ और अंजुम अकील, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और खुरम नवाज़। ये इधर से PTI के 3 उम्मीदवार और इधर से नून लीग के 3 उम्मीदवार। अब जो शुएब शाहीन हैं वो वैसे लॉयर हैं, कानूनदान हैं, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, वो पूरा केस को लेके चल रहे हैं। जिस तरह से लाहौर के अंदर सलमान अकरम राजा वो भी वकील हैं, बड़े ज़बरदस्त लॉयर हैं, वो पूरे मामलात को लेके चलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इस्लामाबाद में सबसे पहले उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना के इस्लामाबाद के 3 हल्कों को खोला है, जहाँ पर इमरान खान के 3 खिलाड़ी अली बुखारी, शुएब शाहीन और साथ उनके जो आमिर मुग़ल है, वो 3 हल्कों के अंदर जीते थे, उनको हरवा दिया गया। लेकिन अब जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने ये मामलात आ चुके हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर ये मामलात को ले चुके हैं और जितना आइनी कानूनी प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके मुताबिक ये चल रहे हैं और कोई गैर आइनी, गैर कानूनी काम इन लोगों ने नहीं किया। पूरे कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो प्रोसेस बनता है उसके मुताबिक जा रहे हैं और 2-3 महीनों के अंदर ही सारा मामला इन्होंने खोल के रख दिया है और ट्रिब्यूनल के अंदर अब नून लीग के जो उम्मीदवार वो भाग रहे हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नून लीग के उम्मीदवारों के पास कोई ग्राउंड नहीं, उनके पास कोई जवाब नहीं और उनके पास अपने हक़ में देने के लिए कोई दलील, शवाहिद, एविडेंस नहीं है। मामला शुरू होता है कि जब ये ट्रिब्यूनल बनाया जाता है तो जैसे ही फॉर्म 45 मांगा जाता है तो इस दौरान जो है नून लीग के उम्मीदवारों का इस जज के ऊपर, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ऊपर अदम एतमाद किया जाता है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चले जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस ट्रिब्यूनल को हटा देता है, इसको ख़त्म कर देता है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है इसको दोबारा से रिस्टोर कर देता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस का एक सहारा लेते हैं
जो सदर की जानिब से उन्हीं दिनों में पेश किया जाता है, उन्हीं दिनों से अप्रूव किया जाता है, पास किया जाता है। और वो इसी सिलसिले में किया जाता है क्योंकि आगे उनको नज़र आ रहा होता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनने जा रहे हैं, वहाँ पर अगर आज़ाद जजेस बैठ गए, आज़ाद जज बैठ गए तो हमारा पूरा का पूरा इलेक्शन तो फारिग हो जाना है। तो इलेक्शन ऑर्डिनेंस, इलेक्शन एक्ट के ऊपर एक ऑर्डिनेंस निकाल के तो रिटायर्ड जजेस, वो जजेस जो कि इनके मनपसंद हों, इनकी मर्ज़ी के हों, इनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले कर सकें, उनको ला के बैठा दिया जाता है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बनने वाले ट्रिब्यूनल को उड़ा देता है। अब ये ट्रिब्यूनल अपना काम जारी रखे हुए है, काम इसको जारी रखने का कहा गया। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने, अब इनके ख़िलाफ़ जो कैंपेन शुरू की गई वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बार बार इनको नोटिस किया, नून लीग के उम्मीदवारों को, नून लीग के कैंडिडेट्स को, कि आप आएँ, अपने जो फॉर्म 45 है, फॉर्म 47 है, 46, 47, फॉर्म 45 वो लेकर आए और सामने रखें और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मज़े की बात यह है कि जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, पीटीआई के उम्मीदवार जो है वो सारे अपने फॉर्म 45 लेकर आ गए, फॉर्म 45 भी, फॉर्म 47 भी, 46 भी वो लेकर आ गए, क्योंकि उनको पता है कि वो जीते हुए हैं, उनके पास पूरा शवाहिद, एविडेंस वगैरह सारा कुछ मौजूद है, उनको कोई मसले वाली बात ही नहीं। वो तो लेकर आ गए, बैठ गए, उन्होंने कहा कि ये सारे फॉर्म्स हैं और इसमें जो अपोजिशन के जितने पीटीआई और बाकी जितने कैंडिडेट्स नून लीग के अलावा वो सारे लेकर आए फॉर्म 45, वो सारे मैच कर गए आपस में और उनके मुताबिक पीटीआई जीती हुई तीनों हलकों के ऊपर। अब नून लीग वालों से जब फॉर्म 45 मांगे जा रहे हैं, इनके पास है ही नहीं, फॉर्म 45 होगा तो ये लाएंगे, फॉर्म 47 बना के इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान ने 2 नंबरी करके यहाँ पर इनको जज्बा दिया। अब फॉर्म 45 बार बार कहा जा रहा है, ये ला नहीं रहे। आज जो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से डेडलाइन दी गई, उन्होंने कहा कि हर हाल में हलफनामा जमा करवाएं, हर हाल में फॉर्म 45 लेकर आएँ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अंजुम वकील और जो राजा खुरम नवाज़ हैं उनको कहा गया था, लेकिन वो लेकर नहीं आ रहे। उनको 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना भी किया गया और अगले 3-4 दिन के अंदर कहा गया, अगले 3-4 दिन के अंदर आपने हर हाल में आप लोगों ने यहाँ पर जो फॉर्म 45 है, 46 है, 47 है, वो आपने जमा करवाना है ताकि उसकी रोशनी में देखा जाए। और कि मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये टोटल घंटे का केस है, 1 घंटे का, 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा वाइंड अप हो जाए केस। इतना लंबा चौड़ा है ही नहीं, लेकिन सिर्फ उसको डिले कर रहे हैं इस मकसद के लिए कि कहीं हमारा मामला न खो जाए। अब पीछे कुछ है ही नहीं, ना फॉर्म 45 बना सकते हैं, ना 47 बना सकते हैं, ना कुछ और बना सकते हैं, तो पीछे धांधली की जा सकती है। इस वजह से जज के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब जज के ऊपर किस किस्म का हमला किया जा रहा है? जज के खिलाफ, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ कैंपेन, सोशल मीडिया के ऊपर रेफरेंस, ये तमाम चीज़ें लॉन्च कर दी गई हैं सिर्फ इस मकसद के लिए। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो रेफरेंस है वो 6 जजेस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने ख़त लिखा था और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मुदाखलत कहा था कि यहाँ पर मुदाखलत होती है, वो जो 6 जजेस हैं उनकी जानिब से जो ख़त लिखे गए उसकी बुनियाद के ऊपर तकरीबन 4-5 जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस और उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई। अब तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ भी कैंपेन, उनकी डिग्री जाली है, उनके पास डिग्री नहीं है, उनके पास जो डिग्री उन्होंने जमा करवाई वो सारी की सारी जाली हैं, उनके पास फलाना डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके पास फलाना डॉक्यूमेंट नहीं। तो आप अंदाज़ा करें कि पहले इस प्रोसेस के ऊपर ही सवालिया निशान लग जाता है कि वो किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेवल तक पहुँच गए। इस वैसे है ये कैंपेन चलाई जा रही है तारिक महमूद के खिलाफ, जाली डिग्री और जाली डॉक्यूमेंट्स और पता नहीं क्या क्या, इस तरह की कैंपेन चला रहे हैं लोग। और इसके ऊपर लोग अब मीम्स भी बना रहे हैं कि पता नहीं उसका देखे बर्थ सर्टिफिकेट भी बना हुआ है या नहीं बना हुआ, वो पैदा भी हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह के लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ इस किस्म का खिलवाड़ किया जा रहा है, इस किस्म का मजाक बनाया जाता है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो आइन और कानून के मुताबिक, जो पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए और धांधली को एक्सपोज करने के लिए, धांधली को बेनकाब करने के लिए, धांधली को खोलने के लिए वो मांग रहे हैं फॉर्म 45, फॉर्म 45, लेकिन इनके पास
नून लीग वालों के पास क्योंकि फॉर्म 45 नहीं है, इस वजह से नून लीग और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इनके पेरोल पर या इनके साथ जो काम करने वाले साथी वो कैंपेन चला रहे हैं और भरपूर तरीके से कैंपेन लॉन्च कर दी गई है। लेकिन इस एक बात तो साबित होगी कि यहाँ पर धांधली हुई है बड़े पैमाने पर, और ये अगर हल्के खुल जाते हैं 3 हल्के, उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है नल एंड वॉइड हो जाएगा।